हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया था और अब हम लीनियर रिग्रेशन में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड देन हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस इन रुपीज़ एंड डिमांड इन 100 यूनिट्स of a commodity obtain the regression line of demand on price। डिमांड ऑन प्राइस, अब हम फर्स्ट जो दिया हुआ है प्राइस उसे हम x ले लेंगे, डिमांड को हम y ले लेंगे। नाउ हमें कैलकुलेट करना है डिमांड ऑन प्राइस, तो ये हो जाएगा y ऑन x। और वैसे ही हमें y ऑन x क्वेश्चन में करना होता है क्योंकि x ऑन y तो हमारे कोर्स में है नहीं 12th के, सो y ऑन x करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज़ 20। प्राइस 20 हो तब डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, पहले मैंने x यहाँ पर लिख दिए 12, 14, 15, 16, 18, 21 एंड y की वैल्यू है 18, 12, 10, 8, 7, 5, दोनों के टोटल कर दिए। नाउ रिग्रेशन हो या कोरिलेशन हो, फर्स्ट स्टेप आपका होगा सिग्मा x अपॉन n। x बार कैलकुलेट करना होगा, x बार एंड y बार, ये हर एक सम में आपको करना ही है। सो y बार क्या होगा, सिग्मा y अपॉन n। नाउ सिग्मा x 96 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, सो 96 अपॉन 6, 16। सिग्मा y अपॉन n 60 अपॉन 6, तो आंसर आएगा 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x बार एंड y बार आर इंटीजर्स। x बार एंड y बार इंटीजर्स हैं, सेम जैसे हम कोरिलेशन में करते थे। सो आपको पहले 2 ही कॉलम बनाने हैं और उन 2 कॉलम के बाद डिसाइड होगा कि फॉर्मूला कौन सी लगेगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि हम कौन से कॉलम्स आगे बनाएंगे। अब ये 2 कॉलम बनाने के बाद ये फाइनल हुआ कि x बार और y बार इंटीजर्स हैं, और x बार और y बार अगर इंटीजर्स हैं तो b लिखिए या b y ऑन x लिखिए, दोनों की मीनिंग सेम है। तो फॉर्मूला लगेगी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार डिवाइड बाय, अब यहाँ पर रूट नहीं आता, याद रखना, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, रूट लिख देते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ऊपर कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम्स में कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स को समझो। फर्स्ट एक हमें कॉलम चाहिए होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार, दूसरा कॉलम चाहिए y माइनस वाई बार, तीसरा कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड लास्ट चौथा कॉलम चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। अब देखिए, यहाँ पर कोरिलेशन के कंपेयर में एक कॉलम मैंने कम बनाया है। कौन सा कॉलम नहीं बनाया मैंने, y माइनस वाई बार स्क्वायर, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। अगर फॉर्मूला में ज़रूरत नहीं है तो क्यों कैलकुलेट करेंगे। हाँ, वो तब ज़रूरत होती जब हम x ऑन y कैलकुलेट करेंगे, बट हमें x ऑन y कैलकुलेट करना नहीं है, कभी एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो अगर आपने y माइनस वाई बार स्क्वायर बना भी दिया तो मार्क्स नहीं कटेगी, बट आपका टाइम वेस्ट होगा, काम में आने वाला नहीं है कहीं भी, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम पहले x माइनस एक्स बार कर लेते हैं और फिर देखें। अब जब भी परफेक्ट इंटीजर होता है तो आपको पता है कि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का टोटल 0 ही आना चाहिए। ये चेक करने का एक मेथड है, तो चलिए करके देखते हैं। 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16
-2, 15 - 16 -1, 16 - 16 0, 18 - 16 2 and 21 - 16 5। अब देखिए प्लस के कितने नंबर हैं, 5 + 2 7 और माइनस के देखिए 4 2 1, टोटल करो -7 + 7 0 हो गया। तो ये एक मेथड है चेक करने का। नाउ y - y बार, तो y बार की वैल्यू है 10, सो 18 - 10 8, 12 - 10 2, 10 - 10 0, 8 - 10 -2, 7 - 10 -3 एंड 5 - 10 -5। सो प्लस के हुए 10 और माइनस के भी 10, तो टोटल हो गया 0। अब हमें नेक्स्ट करना है यहाँ पर x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर होगा वो। तो देखिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर लेते हैं। सो x माइनस एक्स बार स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर 16 4 1 0 4 एंड 25। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हमें y माइनस वाई बार का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर y माइनस वाई बार का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे कहीं भी काम में आने वाला नहीं है। सो टोटल करेंगे 25 + 5 30 30 एंड 20 50, तो ये इसका टोटल आ जाएगा 50। नाउ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इन दोनों कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस के साइन का आपको खास ध्यान रखना होगा। सो -4 × 8 -32, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। 2 × 2 -4 0 0 -6 एंड -25। टोटल कर लेते हैं, सारे के सारे नंबर्स माइनस के हैं। सो आंसर होगा -67। सो सेम जैसे हमने कोरिलेशन में किया, आपने देखा वही करना है, सिर्फ इसके मेथड कौन से हैं, फार्मूलाज जो हैं वो अलग हैं। नाउ इनके फार्मूलाज में आप सीख कर आए हो, स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। b कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूला होती हैं, उसमें से हमारा यहाँ पर फाइनल हो गया कि हम फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, ये हमारा होगा स्टेप 1। तो अब स्टेप 1 सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है हमारा स्टेप 1। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, आंसर है -67 अपॉन सिग्मा मीन्स सम टोटल ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 50। सो फाइनली जो हमारा b का आंसर होगा वो होगा 67 / 50, 1.34 और माइनस रखा हुआ है, सो -1.34। यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं b लिखूँ या by/x लिखूँ, मीनिंग सेम होगी, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया। सो स्टेप 1 जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b, स्टेप 1 में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b जो हमारा हो गया। नाउ हमें स्टेप 2 करना है, तो स्टेप 2 में क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a। अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है y बार माइनस bx बार। तो यहाँ पर मैं a लिख रहा हूँ, स्टेप 2 a इज़ इक्वल्स टू y बार माइनस bx बार। देखिए अगर ये स्टेप्स आप आगे पीछे करोगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले आपको b कैलकुलेट करना है और वही b यहाँ पर यूज़ करना है आपको, तभी तो a कैलकुलेट होगा। तो अगर आपने स्टेप्स आगे पीछे कर दिए तो आपका आंसर नहीं आएगा। सो y बार, ये देखिए y बार हमने कैलकुलेट किया है 10। सो कोई भी सम हो आपको x बार y बार कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमें यूज़ करना है आगे। सो पहले y बार की वैल्यू है 10 माइनस b की वैल्यू है -1.34 एंड x बार की वैल्यू है 16। सो फाइनली 10 माइनस माइनस प्लस
नाउ 1.34 इंटू 16, तो ये आएगा 21.44 और प्लस करेंगे सो 31.44, ये हो गई ए की वैल्यू। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ यहाँ पर 31.44। सो स्टेप 1 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी, स्टेप 2 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, स्टेप 3 रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सो स्टेप 3, अब हम स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे। सो स्टेप 3 रिग्रेशन लाइन y ऑन x लिखेंगे y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो अब हमारा a कैलकुलेट हो चुका है, b कैलकुलेट हो चुका है, तो हमारा y कैप आ जाएगा y कैप इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 31.44 प्लस b की वैल्यू है -1.34 इंटू एक्स। तो फाइनली y कैप का आंसर आ जाएगा 31.44 प्लस माइनस -1.34x। तो ये हुआ स्टेप 3 y कैप, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है। फिर से बता दूं, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंडेंट है, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। तो एक तो हमें इतना यहाँ तक रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करनी थी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज़ 20। प्राइस, अब देखिए यहाँ पर प्राइस को हमने क्या लिया है x, प्राइस को हमने x लिया है और हमें क्या एस्टिमेट करना है, जब इसकी प्राइस 20 है तब डिमांड कितनी होगी। तो प्राइस हमने x ली है, डिमांड y ली है, अब हमें एस्टिमेट करना है व्हेन। तो ये स्टेप 4 है, ये मैंने आपको बताया था, अगर पूछा हुआ हो तो ही करेंगे। ये रहा, देखिए स्टेप 4 एस्टिमेट वैल्यू। तो एस्टिमेट वैल्यू हमें कब क्या फाइंड करना है, सो व्हेन प्राइस मीन्स x इक्वल्स टू 20, हमें y इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे। सो y कैप इज़ इक्वल्स टू 31.44 माइनस 1.34 इंटू x की वैल्यू है 20। सो 31.44 माइनस 1.34 इंटू 20, तो ये आंसर आ जाएगा 2.26.8 और माइनस करेंगे 31.44 में से, सो फाइनली आंसर होगा 4.64। अब ये जो आपने y की वैल्यू देखी थी ये इन 100 यूनिट्स दी हुई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे इन 100 यूनिट्स, ये है हमारा एस्टीमेट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस्टीमेट, ये हमें तभी करना है जब क्वेश्चन में पूछा हुआ हो। सो x y 3 स्टेप्स हैं, फिर से सम को एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। हमें सम सॉल्व करने के लिए पहले जो मैंने आपको लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया था, 3 मेथड 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूला, तीनों में से कोई एक यूज़ होगी और वो यूज़ कैसे होगी उसके रूल्स मैंने आपको बताए। सेकंड स्टेप कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए, थर्ड स्टेप्स रिग्रेशन लाइन, ये तीनों कंपलसरी हैं। फोर्थ एस्टिमेट है, ये क्वेश्चन में बोला हो तो करना है, नहीं बोला हो तो नहीं। और फिफ्थ स्टेप एरर कैलकुलेट करनी है। नाउ यहाँ पर भी हमने वही किया, देखिए पहले हमने x बार y बार निकाला, x बार y बार परफेक्ट इंटीजर है तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करनी है। फर्स्ट फार्मूला है b की सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाए जैसे कोरिलेशन में बनाते थे, कॉलम्स में वैल्यू रखी और b की वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप है a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो यहाँ पर b की वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसे हमने यहाँ यूज़ किया, ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ की। b की वैल्यू यूज़ करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल गई, तो ये हमारा हो गया a। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप किया
और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, वाई कैप कैलकुलेट किया। एंड देन स्टेप नंबर 4 हमने इक्वेशंस अब में एक्स की वैल्यू अप्लाई कर कर एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट की। ये एस्टिमेटेड वैल्यू सब में नहीं दी हुई होगी। सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, आप होमवर्क क्या करोगे। सो आज का होमवर्क है आपका, होमवर्क में एक्सरसाइज 3.1 में, ये हमने क्वेश्चन 1 किया, आपको करना है क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 3 एंड 4 आप होमवर्क में करोगे और क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर x बार और y बार परफेक्ट इंटीजर नहीं आए तो b की सेकंड फार्मूला कैसे अप्लाई होगी। b की फार्मूला सिर्फ सेम होगी, बाकी पूरा सम हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। सो b की फार्मूला अगर परफेक्ट इंटीजर्स नहीं आए तो सेकंड या थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।